हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। ज्वालामुखी, वोल्केनो से हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लास्ट तक आपको एक एक वोल्केनो याद हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी तरह से पिछले पार्ट में हमने छोड़ा था क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता। ठीक है, इसीलिए सिर्फ आज वोल्केनो पे लाए हैं। यहाँ पर आपको मैप के थ्रू एक एक वोल्केनो करवाऊंगा, सब पूरा मैप के थ्रू एक एक वोल्केनो आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो नए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है। तो बताइए, मूल स्थल रूप। तो वो जो आपका मूल स्थल रूप क्या कर रहा है, मतलब जो आपका वोल्केनो होता है, वोल्केनो ऐसे होता है ना, तो ये जो शंक्वाकार ये बन जाता है, इसके बाद यहीं से आपका वो विस्फोट होता है, मतलब वो लावा का, वही होता है आपका मूल स्थल रूप। ठीक है, तो ज्वालामुखी शंकु यही होगा आंसर, ज्वालामुखी शंकु। ये सब नहीं इम्पोर्टेंट है, मेन इम्पोर्टेंट है कौन ज्वालामुखी कहाँ है। अभी सभी हम आपको मैप में दिखाएंगे। थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में जान लीजिए। ज्वालामुखी के बारे में जानने से पहले आप जानिए, ज्वालामुखी जो लावा निकलता है वो दो प्रकार के निकलता है। यहाँ से जब लावा निकलेगा दो प्रकार के, एक एसिड लावा, एसिडिक लावा निकलता है, एक बेसिक लावा निकलता है। ठीक है, तो एक एसिडिक और बेसिक में जानते हैं क्या अंतर रहता है। जो एसिडिक लावा होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, मतलब बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, और जो बेसिक लावा होता है वो गाढ़ा नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बेसिक लावा में वो मतलब इसकी मतलब ये कम गाढ़ा होता है। ठीक है, तो ये गाढ़ा क्यों होता है, इसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो सिलिका की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और इसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब होती है लेकिन उतना नहीं। तो सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए गाढ़ा नहीं होता है। तो एसिडिक जो लावा होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, और जो बेसिक लावा होता है वो कम गाढ़ा होता है, क्योंकि बेसिक में सिलिका की मात्रा कम होती है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो ये लावा निकलता है तो ये पहले क्या फॉर्म करता है, आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान इसी से बनती है, जो लावा से पूछा जाता है। आग्नेय चट्टान किससे, लावा से। तो ये सब जितने भी आप देख रहे हैं अभी हम आपको याद करवाएंगे, टेंशन ना लीजिए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो बताइए, अच्छा बताइए, जब ज्वालामुखी, मान लीजिए ये आपका ज्वालामुखी है, ठीक है, तो रेड से बनाते ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी जब निकलेगी यहाँ से, तो आप जानते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है, पानी है। तब ये जो आग होता है, ये आग जो पानी के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आने पर ये ऊपर उठता है। तो जब कोई भी चीज़, गर्म चीज़ पानी के संपर्क में आएगी तो वो जलवाष्प बनेगी ना, तो सबसे ज़्यादा नीचे पानी ही है। तो ये जब इसके संपर्क में आता है जलवाष्प में मतलब आग ऊपर बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प ही निकलती है। तो सबसे ज़्यादा क्या निकलती है, जलवाष्प। याद रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है। क्या, जलवाष्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। आप देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है। अब देखिए, आपका सब पूरा ज्वालामुखी वाला चैप्टर अब यहाँ पर हम एंड कर देंगे। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट कोटोपैक्सी। याद रखिएगा, माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, तो माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है, ये देखिए माउंट कोटोपैक्सी है, आपको इसमें दिख रहा होगा, ये है माउंट कोटोपैक्सी। अब ऊंचाई भी जान लीजिए, कितना मीटर है माउंट कोटोपैक्सी की, ये है 5,911 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी की ऊंचाई 5,911 मीटर पे है। अब पूछेंगे ये किलिमंजारो है, तो ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है, यहीं पे है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीका में, तंजानिया में। ठीक है,
तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो गई 5895 मीटर। ठीक है। माउंट ताल कहाँ है, ये फिलिस्तीन यहाँ ना, तो यहाँ पे ताल, तो ठीक है याद रखिएगा फिलिस्तीन में माउंट ताल है। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे, टेंशन न लीजिए। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 311 मीटर की ऊंचाई है। याद रखिएगा 311 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक है, और कौन बचा, माउंट ताल हो गया 311, माउंट पिनाटुबे, तो माउंट पिनाटुबे की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट पिनाटुबे की ऊंचाई है, ज़्यादा ऊंचा है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी नहीं, 1486 मीटर है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। किलिमंजारो की 5895, कोटोपैक्सी जिसकी हम कहते हैं, इसी का इम्पोर्टेंट है, कितना 5911 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, याद रखिएगा 5911 मीटर की ऊंचाई। अब इसमें तो सब जान गए, ये नहीं जान पाए कि ये माउंट पिनाटुबो है कहाँ, जहाँ पे ताल है ना फिलीपींस में, यहीं पे आपका माउंट पिनाटुबो है। याद रखिएगा ताल और डूबो। अब देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ ताल लिखा गया है, यहाँ टूबो मतलब डूबो, जैसे डूबो नहीं, तालाब में ही तो डूबा जाएगा, क्या स्थल पे थोड़ी डूबा जाएगा। जो तो माउंट ताल और पिनाटुबे, तो जहाँ ताल होगा वहाँ डूबना होगा, तो टूबो और डूबो एक ही से याद कर लीजिए। माउंट टूबो जहाँ है, माउंट फिलिस्तीन में माउंट टूबो, और ताल भी फिलिस्तीन में है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किलिमंजारो। तो किलिमंजारो जानते हैं तंजानिया में, कहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में ये है। चलिए अभी आगे आगे मैं सब बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है, बता दीजिए कौन सी पेटी में जो ज्वालामुखी है विस्फोट सबसे ज़्यादा है, तो किस में है, परिप्रशांत पेटी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें लगभग 75% ज्वालामुखी उसे जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ये कहाँ पे है, ये देखिए यहीं पे है। ठीक है, तो इधर ही पे है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया के इस साइड पड़ता है। ठीक है, और इधर, ठीक है, तो यहीं पे आपका 75% ज्वालामुखी पाई जाती है, परिप्रशांत महासागरीय। ठीक है, तो याद रखिएगा परिप्रशांत महासागरीय में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाई जाती हैं, और यही सबसे ज़्यादा क्या आपका भूकंप भी आता है। ठीक है, तो अभी हम क्या क्या देख रहे हैं, अब यहाँ भी एक दो देखते हैं। फिलीपींस में क्या है, ताकि याद करते करते हम चलते हैं। फिलीपींस में क्या है आपका पिनाटुबो, तो टूबो पिनाटुबो, और यहाँ पे एक और है फिलीपींस में, ये ताल है। याद रखिएगा फिलीपींस में ताल है, पिनाटुबो है। ठीक है, और क्यों कौन सा हम पढ़े हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका में तंजानिया है, तंजानिया, तो यहाँ पे तंजानिया कौन सा मतलब ये ज्वालामुखी होगी यहाँ पे, तो ये कौन सी है, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। तो याद रखिए पूछ लेता है ये किस तरह का है, मतलब जागृत है, सुसुप्त प्रसुप्त है, ये मतलब सोया हुआ है। तो मंजारो, तो मंजारा बजा, मंजारी नहीं हो तो मंजारा, तो वही बजाते बजाते ये सो ही गया है। ठीक है, याद रखिएगा माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, तंजानिया में है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अभी सब कुछ आएगा, आप टेंशन न लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर पिघल जाता है पदार्थ को, यूपीपीसी 2006 में आया है, उसको क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, बेसाल्ट कहते हैं। याद रखिएगा, सॉरी बेसाल्ट नहीं, वो मतलब उनको लावा कहते हैं, वो मैग्मा कहलाता है। तो जो देखिए अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे ये जो नीचे रहते हैं, यहाँ जो पिघले रहते हैं, इनको मैग्मा कहलाता है, मैग्मा। अब जब ये बाहर निकल जाते हैं किसके, लावा के फॉर्म में, तो ये लावा बन जाते हैं। तो अंदर जो होता है वो मैग्मा होता है, बाहर जो होता है वो आपका लावा निकलता है। तो जो निकलता है ये है, ये लावा होता है। तो आपका पृथ्वी के
अंदर कहाँ है, लावा है, नहीं। बेसाल्ट नहीं, ये तो बाहर वाला चीज़ है, ये नहीं, तो यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर क्या बोला जाता है, मैग्मा। बाहर जब आता है उसको लावा बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब मैप दिया है, एक दो और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पढ़े हैं हम फिलीपींस में, ताल। ठीक है, पीना टूबो, तो पीना टूबो। ठीक है, तो ये तो अब हमको याद हो गया होगा। अफ्रीका में पढ़ें किलिमंजारो, तो किलिमंजारो हम क्या पढ़ें, अफ्रीका में पढ़े हैं, तंजानिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पढ़े हैं। और क्या, देखिए ताल हो गया, पिनाटुबो हो गया, किलिमंजारो हो गया। आप एक ईरान का पढ़ लीजिए, ईरान का दो है, तो एक ईरान का कौन सा है, ईरान कहाँ पे है, ये देखिए ईरान है। तो यहाँ पे एक है दाम बंद, तो याद रखिएगा दाम बंद। ठीक है, एक ये हो गया और एक और है ईरान का, अल बुर्ज। ठीक है, तो अल बुर्ज। तो अगर पूछा जाए कि दाम बंद और अल बुर्ज कहाँ पे है, तो ये ईरान में है। ठीक है, तो ईरान में दाम कैसे याद करेंगे, तेल हम जब लेते हैं ईरान से तो वो दाम रखता है, कितना दाम, इतना है दाम, तो वो दाम बंद कर देता है। ठीक है, और अल बुर्ज, ठीक है, तो दाम बंद अल बुर्ज ये ईरान में है। ठीक है, याद रखिएगा, इधर का लगभग अभी सभी बता देते हैं। ठीक है, माउंट कैमरून कहाँ है, तो ये माउंट कैमरून यहीं पे है, अफ्रीका में है। तो माउंट कैमरून एक ज्वालामुखी है, तो ये कहाँ है, अफ्रीका में, माउंट कैमरून। तो ये कहाँ पे है, यहीं पे अफ्रीका में, कांगो के पास है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, कराकटाओ। ठीक है, यहाँ पे इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है, क्रकाटाओ। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इंडोनेशिया में कौन सी ज्वालामुखी है, क्राकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो अब देखिए क्राका तो मतलब बहुत क्रेक पड़ गए हैं, क्राका मतलब क्रेक, तो ये देखिए यहाँ भी क्रेक, इंडोनेशिया इतना क्रेक हो गया कि इंडोनेशिया इधर उधर चला गया है। तो ऐसे याद रखिए, क्राका मतलब क्रेक, क्रेक मतलब ये देखिए ये कहाँ कहाँ क्रेक, यहाँ भी चला गया, यहाँ सब कुछ ये इसका टूट टाट गया है। ठीक है, तो ये गया तो क्रेक हो गया, तो क्राकाटाओ क्रेक। दाम ईरान तेल देगा दाम, अलबुर्ज ईरान में, किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट कैमरून ज्वालामुखी अफ्रीका में, ये भी है। ताल पीना टूबो, टूब मतलब डूबता है कहाँ पे, ताल में, कहाँ पे, फिलीपींस में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना होगा। पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, लेकिन बाहर जब निकलता है तो लावा होता है, यहाँ मैग्मा दिया नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए, अच्छा वही क्वेश्चन है। अब देखिए वही क्वेश्चन है तो हम देख ही लेते हैं। मैक्सिको का एक दो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिको आपका यहाँ पे है, मैक्सिको के एक दो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। तो मैक्सिको के कौन, क्योंकि कई बार तो पोपो कैपिटल याद रखिएगा, पोपो कैपिटल, कैपिटल ये कहाँ पे है, मैक्सिको का है, याद रखिएगा। पोपो कैपिटल कहाँ है, मैक्सिको का। मैक्सिको का एक कौन सा है, कोलिमा, याद रखिएगा। कोलिमा एक कहाँ पे है, मैक्सिको का ज्वालामुखी है, कोलिमा पोपो कैपिटल। ठीक है, तो पोलिमा मैक्सिको। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक है मैक्सिको का, पैरीकुटिन, तो पैरीकुटिन। ठीक है, तो पैरीकुटिन कहाँ पे है, ये भी मैक्सिको का है। तो पोपो कैपिटल, कोलिमा, पैरीकुटिन ये कहाँ के हैं, मैक्सिको के। एक बार फिर बोल देता हूँ, पोपो कैपिटल, ठीक है, एक कोलिमा है, एक पैरीकुटिन है, ये कहाँ पे है, मैक्सिको के हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिको के, अभी याद हो गया। ठीक है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानें हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के लावा के जो ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के जो अंदर मान लीजिए ये शंकु बना है। ठीक है, यहाँ पे जो ये ठोस हो गया तो उसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा। तो इसका जानते क्या होगा, पृथ्वी के अंदर तो प्लेट में ही जमा होती है ना,
जैसे पृथ्वी के अंदर प्लेट होते हैं, ढेर सारी प्लेट में जमा होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्लूटोनिक प्लेट कहते हैं। याद रखिएगा, प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। क्या, प्लूटोन। जब ये काफ़ी अंदर जमा हो जाती हैं तो इनको प्लूटोनिक चट्टानें कहते। इनके जो रवे होते हैं बड़े बड़े होते हैं। पूछा जाता है पृथ्वी के अंदर जो जमे होते हैं उनके रवे कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो ये मैग्मा जो होता है आपका, उसी ठंडा होकर बाहर नहीं निकलता है, तो वो उसी में अगर जमा हो जाता है तो उसको प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। तो चलिए अब हम अपने देख लेते हैं। ठीक है, अलबुर्ज ईरान में बताया था। दामबंद कहाँ बताया था, ईरान में। पैराकूटिन बताया था, पैराकूटिन और पोपो कैपिटल ये मैक्सिको में। पैराकूटिन, पोपो कैपिटल मैक्सिमो। कैमरून कहाँ बताया था, ये अफ्रीका में बताया था। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, यूएसए। यूएसए यहाँ पे देखिए, दिख नहीं रहा होगा तो ये देखिए यहाँ पे है यूएसए। इसको क्या, हवाई द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे यूएसए का बहुत ही फेमस है, मतलब वो ज्वालामुखी है, उसको कौन क्या कहते हैं, उसको किलाऊ कहते हैं। याद रखिएगा, किलाऊ, किलायू कहते हैं। हवाई द्वीप पे, ये जो हवाई आइलैंड पे है, इसको किलाऊ कहते हैं, जो बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा गया है किलाऊ कहाँ है, तो ये यूएसए है। यहीं पे है आपका यूएस हवाई, तो यहीं पे है आपका किलाऊ। याद रखिएगा, हवाई हवा चलते चलते उसका मतलब जो हवा चल रहा था वो बाहर खड़ा था, इसीलिए उसका क्या हुआ, ये काला हो गया, किलाऊ से काला हो गया। ऐसे याद रखिएगा, हवा चल रहा था और वो काला हो गया। अब जैसे यूएसए का हो गया तो माउंट सेंट हेलेंस, ये यूएसए में ही है, तो ये माउंट सेंट हेलेंस। याद रखिएगा, किलाऊ सेंट हेलेंस। ठीक है, तो माउंट सेंट हेलेंस ये कहाँ पे है, ये आपका है, ये अमेरिका में ही। ठीक है, और ये भी अमेरिका में, लेकिन हवाई द्वीप पे है। ठीक है, एक और है किलाऊ, और किलाऊ के नीचे एक और है वहीं पे हवाई पे। कौन सा द्वीप है, कौन, वो ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी है, उसको भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। वो है आपका मोना लोवा। याद रखिएगा, मोना लोवा। तो मोना लोवा याद आ रहा है ना। सेंट हेलेन, ऐसे देखिए, ऐसे बनाने से आपको याद हो जाएगा। अगर मैं अभी बता देता कि हाँ देखिए यूनाइटेड स्टेट में सेंट हेलेंस है, हवाई में किलाऊ है ये। अब देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि हाँ देखिए सन ने यहाँ लिखा था, किलाऊ लिखा था, और मोना लोवा लिखा था, हवाई में लिखा था। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं। अफ्रीका में क्या था, कैमरून थी, और किलिमंजारो। तो सेंट हेलेंस कहाँ पे है, ये आपका यूनाइटेड स्टेट में। किलाऊ और मोना लोवा, तो मोना लोवा किलाऊ कहाँ पे है आपका, यूएस में है। पीना टूबो, डूबो कहाँ डूब रहा था, ताल में, तो फिलीपींस ताल में। ठीक है, अभी देखिए इंड होते होते वीडियो सब कुछ मैं बता दूंगा। ठीक है, और क्राकाटाओ, तो क्राका से ये क्रेक हो गया, देखिए इंडोनेशिया पूरा क्रेक हो गया है इधर इधर से, तो क्राका क्रेक हो गया, तो क्राकाटाओ, क्राकाटाओ। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, माउंट सिनाबुंग, क्राकाटाओ माउंट सीनाबुंग। ठीक है, तो सीनाबुंग। ठीक है, तो इनका सीना जो था बुम से दब गया। ठीक, तो सीनाबुंग याद रखिएगा, माउंट सीनाबुंग इंडोनेशिया में है, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो क्राकाटाओ और माउंट सीनाबुंग कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। और कौन सा एक देख लीजिए, माउंट मेरापी, तो माउंट मेरापी। ठीक है, तो मेरापी, क्राकाटाओ, माउंट बुंग, तो बुंग, क्राकाटाओ, मेरापी, ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। अभी कई बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं, किस सागर में वोल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं, किस सागर में, तो किस सागर में नहीं होते हैं, बाल्टिक सागर में। ठीक है, तो अब सोचेंगे बाल्टिक सागर है कहाँ, तभी तो मैं मैप लाया हूँ। प्लीज़ इसको एक चीज़ कर लीजिएगा, ये पता नहीं कौन
मैप बनाता, ये मेरी भी मजबूरी है, सिर्फ यही मैप मिला था हमको जो इतना जूम करने पे फटता नहीं था, और जितने भी थे सब जूम करने पे फट जाते थे। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा भारत पूरे पाकिस्तान, आधे पाकिस्तान तक है। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे ये क्या बाल्टिक सागर में बता रहा था ना, बाल्टिक सागर यहाँ पे है। देखिए बाल्टिक सागर, तो यहीं पे बाल्टिक सी दिख रहा होगा छोटा सा, तो ये जो स्वीडन फिनलैंड ये यहीं पे ना, तो यहाँ बाल्टिक सागर है। यहाँ पे नो ज्वालामुखी, नो वोल्केनो। ठीक है, नो वोल्केनो, तो कोई वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, कोई बाल्टिक सी में याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इंडोनेशिया में और क्या क्या हम पढ़े थे। इंडोनेशिया में हम पढ़े थे क्या, क्राकाटाओ। क्राकाटाओ इतनी बार मैं लिखूंगा कि आपको याद ही हो जाएगा। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में हम पढ़े थे। सीनाबुंग, तो सीनाबुंग से हो गया, सीनाबुंग हो गया। ठीक है, तो माउंट, ये इंडोनेशिया में क्राकाटाओ, सीनाबुंग, माउंट मेरापी, याद रखिएगा मेरापी कहाँ पे है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, मेरापी, क्राकाटाओ, सीनाबुंग। ठीक है, अब देखिए यूनाइटेड सेंट हेलेंस। ठीक है, एक यूनाइटेड स्टेट में, और ये बहुत है, अभी बहुत जगह आएगा। कौन सा है, में रेनियर, माउंट रेनियर, रेनियर। ठीक है, मोना लोआ कहाँ है, ये देखिए मोना लोआ यहाँ है। ठीक है, मोना लोआ। ठीक है, मोना लोआ यहाँ पे कहाँ पे है, मोना लोआ आपका हवाई पे है, याद रखिए मोना लोआ हवाई पे है। किलाऊ कहाँ पे है, हवा बहुत चल रही थी इसलिए वो काला हो गया, तो मोना लोआ, हिलाऊ, माउंट रेनियर ये कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका। सेंट हेलेंस कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, अब देखिए नो बाल्कनो, बाल्टिक सी में कोई बाल्कनो नहीं होता है। मेरापी, क्राकाटोवा, सीनाबुंग इंडोनेशिया में है। ताल पिनाटुबो कहाँ पे है, फिलीपींस में है। ठीक है, कैसे नहीं याद होगा ये बताइए, मेरा काम ही याद करवाना, मेरा काम है नंबर, आप क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, याद हो जाए बस आपको। अब यहाँ देखिए नहीं होते हैं, तो यही देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गया, बाल्टिक सागर में। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर कहाँ पे है, ये देखिए यहीं पे है बाल्टिक सागर। ठीक है, सेंट हेलेंस। ठीक है, माउंट रेनियर यूएसए में, यहाँ यूएसए में किलाऊ है, मोना लोआ है। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया में है, और ये देखिए क्राकाटाओ, मेरापी, सीनाबुंग, तो सीनाबुंग ये सब कहाँ है, इंडोनेशिया में है। ताल पिनाटुबो ये कह दीजिए, अभी वो मेन वाला नहीं आया जो बार बार पढ़ते हैं, वो आएगा अभी। कौन, बीसुबियस, वो कहाँ है, इटली में। ये देखिए बीसुबियस यही है, इटली, यहीं पे है बीसुबियस। ठीक है, तो याद रखिएगा बीसुबियस कहाँ पे है, इटली में। इटना कहाँ है, इटली में, तो ये भी भाई बता देता हूँ, नहीं तो कहेंगे बीसुबियस। ठीक है, इटना। ठीक है, याद रखिएगा बीसुबियस, इटना। ठीक है, यही 2 आप इटली के बारे में याद रख लीजिए, इसी 2 में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सा, बीसुबियस और इटना। ठीक है, ये है इटली में। एक होता है स्ट्रोम्बोली, ये भी आपका इटली में, अभी बताएंगे। स्ट्रोम्बोली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए कोटोपैक्सी यहाँ पे है, ये देखिए कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, इक्वाडोर पेरू मत लगाइए, इक्वाडोर, तो कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी आपका कहाँ पे है, आपका इक्वाडोर में है। ठीक है, सीनाबुंग इंडोनेशिया में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, फिलीपींस में ताल था, पिनाटुबो था, पिनाटुबो, प्लीज़ रुके रहिएगा, याद हम करवा देंगे। ठीक है, एक और है मायोन, मायोन, तो मायोन भी आपका कहाँ पे, फिलीपींस में है, तो मायोन भी आपका फिलीपींस में है। ठीक है,
एक ही तरह साइड से नहीं, मैं सोचता हूँ कुछ कुछ याद करवाएं, कुछ कुछ अगले, मतलब उसी का है, नहीं तो पता चला हम एक ही बार में कर दिए, इसके बाद नहीं, एक एक आता रहेगा ना। दामबंद ईरान में, कहाँ पे? दामबंद ईरान में है, अलबुर्ज ईरान में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माउंट एटना है, अब देखिए आ गया, तभी मैं बता दिया था। माउंट एटना कहाँ पे? इटली में, ये है इटली आपका, भूमध्य सागर में। तो यहीं स्ट्रोम्बोली यहीं पे है, प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को? स्ट्रोम्बोली को। और इटली में इटना विसुवियस, याद रखिएगा, एटना विसुवियस, विसुवियस, और कौन है? स्ट्रोम्बोली, ये स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको एटना विसुवियस स्ट्रोम्बोली याद रखना। पोपो कैपिटल भूलिए मत, पोपो कहाँ पोपो का रहता, तो ये पोपो बजाता है तो अमेरिका वाले गुस्साते हैं, तो ये पोपो जो बजाता है कौन? मैक्सिको, पोपो कैपिटल। तो पोपो कैपिटल कहाँ पे है आपका? मैक्सिको में, ठीक है। तो पोपो कैपिटल मैक्सिको में है, ठीक है, याद रखिएगा। पोपो से एक चीज़ और याद आ गया है, पैरीकुटिन। तो पैरीकुटिन कहाँ पे है? तो पैरीकुटिन आपका कुटिन, अमेरिका वाले ये पोपो ये बजाया, मान लीजिए ये पोपो मैक्सिको वाला बजाया, तो ये यूनाइटेड स्टेट वाले आके इसको कूट दिए, कुटिन में कुटिन कूट, तो इसको आके कूट दिए, कूटना मतलब मार दिए, ठीक है। ये होता है थोड़ा एक अलग लैंग्वेज होता है कूटना, ठीक है, तो इसको कूट दिए। तो पोपो कैपिटल पोपो बजा रहा था, तो ये अमेरिका वाले के कूट दिए। फिर ये कोली कोली करके रोने लगा, तो कोलीमा, तो कोलीमा कर कोलीमा, कोलीमा मतलब रोने लगा, अरे माँ कोलीमा, माँ आ रहा है लास्ट में ना, तो कोई भी रोता है तो माँ चिल्लाता है, माँ, तो कोलीमा, ऐसे याद करिए। पोपो कैपिटल, पोपो बजा रहा था बार बार, पोपो कैपिटल, तो अमेरिका आए कूट दिए, पोपो कुटिन, फिर कोलीमा कोलीमा चिल्लाने लगा, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रिक बना लीजिए। कराकटाओ बहुत क्रैक था, कहाँ? कराकटाओ इंडोनेशिया में। सिनाबुंग यहीं पे है, सिनाबुंग यहीं पे है। मायून, मायून कहाँ पे है? माउंट मायून वोल्केनो, ये आपका ये फिलीपींस में है, ठीक है, तो याद रखिएगा फिलीपींस में है। और ये ताल भी यहीं पे है, पीना टूबो, तो डूब जाते हैं ताल में, तो पीना टूबो, ठीक है। तो यहाँ पे माउंट एटना, तो एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है, एक पठार है, एक पर्वत है, तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। चलिए देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, अभी हम बता दिए सेंट हेलेंस कहाँ पे स्थित है, तो यहीं पे हम बताए थे ना, ये अमेरिका, सेंट हेलेंस। रेनियार बहुत बार पूछा जाता है, रेनियार, सेंट हेलेंस कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है, सेंट हेलेंस, तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, वाशिंगटन, तो वाशिंगटन में ही स्थित है सेंट हेलेंस, लिख दीजिए सेंट हेलेंस। पोपो कैपिटल कुटिन, पोपो बजाया कुटिन, इसके बाद कोलिमा कोलिमा चिल्लाने लगा मैक्सिको, सब ठीक है, याद रखिए सेंट हेलेंस। अब आइए, अब इसका आंसर हो गया ना, इसका सब ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। फिलीपींस में कौन कौन से हैं? फिलीपींस में यहीं पे फिलीपींस था, ताल है, याद रखिए ताल है, पीना टूबो है, पीना टूबो, ठीक है, पीना टूबो, तो ताल पीना टूबो मायोन, ठीक है, मायोन, तो ये कहाँ पे है आपका ज्वालामुखी? ये फिलीपींस में, ताल पीना टूबो मायोन, ठीक है, तो इतना याद रखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ चिली आ गया ना, चिली आ गया, तो एक चिली का भी बता देते हैं। अब चिली कहाँ पे है? ये देखिए, ये देखिए सबसे लंबा, अगर कोई पूछे आपसे उत्तर से दक्षिण तक सबसे लंबा मतलब देश कौन सा है, तो चिली बताइएगा। चिली में कौन सा है ज्वालामुखी? तो इसको याद रखिएगा,
बिल्लारिका, तो बिल्लारिका, तो याद रखिएगा बिल्लारिका जो है चिली में है, बिल्लारिका चिली में है ये ज्वालामुखी। सॉरी मैं अगर कुछ और बोला हूँ, बिल्लारिका ज्वालामुखी कहाँ पे है? चिली में है, बिल्लारिका। तो बिल्ली आई और चिली खा गई, ठीक है, बिल्ली आई चिली खा गई, वो तो खाएगी नहीं, तीखा होता है, ठीक है। तो बिल्लारिका, बिल्ली आई चिली खा गई, ठीक है। दामबंद ईरान में, पाकिस्तान में क्या है इसको भी बता दीजिए, ठीक है, ये वाला सही, ठीक है। तो पाकिस्तान में क्या है? तो पाकिस्तान में है आपका कोह सुल्तान, तो याद रखिएगा कोह ई सुल्तान, ठीक है। तो कोह ई सुल्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, याद रखिएगा कोह ई सुल्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। दामबंद ईरान में है, ठीक है, दामबंद ईरान में, अलबुर्ज ईरान में है। चलिए आपको पसंद आ रहा होगा तो ये सब्सक्राइब का बटन है, ये लाइक का बटन है, प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। और हमको कुछ नहीं चाहिए, ना कोई पेड ना कुछ, ठीक है। तो चिली में बिल्ली आई और चिली खा गई, तो बिल्ली रिका। फिलीपींस में ताल पिनाटुबे, संयुक्त राष्ट्र अरब में रेनियार, माउंट रेनियार हो गया और माउंट हेलेंस हो गया, ठीक है। तो हेलेंस, रेनियार और आपका किलाऊ में, यहाँ किलाऊ मोनोलोआ, तो किलाऊ मोनोलोआ कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा किलाऊ पूछा जाता है, किलाऊ हवाई में है, मोनोलोआ हवाई में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए मोनोलोवा हम पढ़िए, ये सब क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल आपको लगेगा। तो हम एक बार मैप पे फिर चलते हैं, तो ये देखिए प्यारा भारत हमारा ये है, ठीक है, ये अब हमारा ये प्यारा भारत है, यहाँ देखिए लिखा गया है हवाई, तो यहीं पे क्या है? मोनालोवा है, तो मोनालोवा, तो मोनालोवा कहाँ पे है आपका? यहीं पे है, याद रखिएगा मोनालोवा। और क्या है? किलाऊ, 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 इसका कोलिमा मत कंफ्यूज हो जाएगा, कोलिमा कहाँ पे है? मैक्सिको में है, ठीक है। तो मोनोलोवा और किलाऊ ये कहाँ पे है? हवाई में, याद रखिएगा मोनोलोवा और किलाऊ यही दोनों सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो ये दोनों कहाँ पे है? हवाई में है, ठीक है। अब देखिए इधर आते हैं, हम देखिए इधर आते हैं, क्वेश्चन से मतलब नहीं, क्वेश्चन तो मैं दिखा दूंगा उसमें क्या है, जब तक यहाँ पे अगर देख लेंगे तो आपका ज़्यादा सही होगा। यहाँ पे लिखा गया है इटली, इटली पे एटना, इटली में एटना, इटली में क्या है? बीसुबियस, बीसुबियस, ठीक है। तो इटली बीसुबियस स्वयं। अब इधर आइए थोड़ा सा, ईरान में दामबंद हो जाएगा, अल बुर्ज हो जाएगा, ठीक है। दामबंद बहुत बार पीछे से क्वेश्चन आया है, ठीक है। पैराकुटिन तो पोपो बजा रहा था तभी कूट रहा था, तो मैक्सिको हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका में कौन सा है? अब देखिए कोई जैसे हम इंडिया है, यहाँ से यहाँ आना हुआ, तो कोई किसी बस उससे आएंगे ना, किसी बस उसके मतलब हवाई जहाज जो पानी में चलने वाला बस है उससे आएंगे, तो इसको याद रखिएगा माउंट एरिबस, माउंट एरिबस ये है अंटार्कटिका में, तो माउंट एरिबस अंटार्कटिका में है। तो आपका कौन सा? मोनोलोवा कहाँ पे है? हवाई में है, ठीक है। तो इटली में बताया, इटली में कौन सा है? एटना बीसुबियस है, ठीक है। तो इटली में एटना और बीसुबियस। अब आपसे ये पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि जो एटना है किस द्वीप पर स्थित है, यही बहुत बार पूछा जाता है। एटना लिख के इसके बाद इटली ना लिख के सिसिली लिख देता है, यहाँ सिसिली, तो इसको मिलान करना होता है। तो एटना सिसिली द्वीप पे स्थित है, याद रखिएगा एटना किस द्वीप पे है? सिसिली द्वीप पे है। इटली का एटना सिसिली द्वीप पे है, इटली में एटना है, बीसुबियस है। चलिए मोनालोवा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? जो मोनालोवा है वो मतलब प्रसुप्त है कि मतलब ये है किसका उदाहरण है? मतलब ये जागृत है, कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब ये बहुत उद्गार होता रहा, बहुत बार सुने होंगे मोनालोवा उद्गार हो गया, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मोनालोवा क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसुप्त अभी हम किस में बताए थे?
किलिमंजारो, किलिमंजारो जो तंजानिया में है ये प्रक्षुब्ध है, किलिमंजारो। तो किलिमंजारो क्या है, प्रक्षुब्ध है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इटली में इटना है, तो किस द्वीप पे इटना, सिसिली द्वीप पे। ये देखिए इटली में इटना सिसिली द्वीप पे, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बताइए सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। अब यहाँ पे लिखा गया है अकांगुआ, कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा, तो बताइए कौन सा है। तो बताइए कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी आपका क्या है, सक्रिय है। क्यों, देखिए अभी हम कोटोपैक्सी कहाँ बताइए, देखिए ये वाला आ ही गया। और ये देखिए कोटोपैक्सी यहाँ है, कोटोपैक्सी, और कौन सा दिया गया है, कोटोपैक्सी फ्यूजियामा। तो फ्यूजियामा जापान में जाएगा, तो माउंट फ्यूजियामा, पिनाटुबो, ये देखिए कराकटाओ लिखा गया है। और इसमें कौन सा है, एटना, ये देखिए एटना, ये माउंट एटना, इटली में है ना, माउंट एटना वेसुवियस, ठीक है। तो माउंट एटना लिखा गया, वेसुवियस अगर दिख रहा होगा तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा, अगर पूछे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी, इटना, ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और फ्यूजियामा, ये तीनों आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी भी, इटना जब ऊंचा है तो मतलब जब कोई ऊंचा रहेगा तो उसका कोई काम भी अच्छा होना चाहिए ना। जैसे अमिताभ बच्चन ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं, ऐसे याद रख लीजिए अमिताभ बच्चन, लेकिन उनका काम भी तो अच्छा है। इसीलिए कोटोपैक्सी जब ऊंची पे बहुत ऊंचा है ही है, तो इनका भी अच्छा काम होना चाहिए। तो अच्छा काम क्या है, बहुत सक्रिय हैं, सक्रिय मतलब बहुत मेहनत करने वाले हैं। फ्यूजियामा, तो फ्यूजियामा कैसे याद करेंगे, फ्यूजियामा में यहाँ देखिए आए दिन भूकंप आए रहता है जापान में, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, हरदम हमेशा न्यूज में रहता है। तो 2, 3, 4 अकांगुआ नहीं है, ठीक है। अकांगुआ कहाँ है, तो ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अर्जेंटीना और चिली की सीमा आती है, यहीं पे अगर ये अकांगुआ है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी है, अब बताइए। क्रियाशील अभी हम बता के आ रहे हैं कि किलिमंजारो सोया हुआ है, ठीक, मंजीरा उजीरा बजा के ये सो गया, ठीक है। तो मंजीरा उजीरा बजाएगा तो सो ही जाएगा रात में। तो अगर मंजीरा उजीरा बजा रहा, मंजीरा जानते हैं, एक बजाने वाला यंत्र होता है, तो मंजीरा उजीरा बजा के ये सो गया। आपका एटना, हाँ, वेसुवियस, हाँ, तो कौन, 2, 4 अकांगुआ भी बता रहे थे कि ये चिली और उसके बीच में अर्जेंटीना, ठीक है। तो अर्जेंटीना और चिली के बीच में यहीं पे है अकांगुआ ज्वालामुखी, ठीक है। तो अर्जेंटीना चिली के बीच में। अब यहाँ लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटना लिखा गया है, वेसुवियस, ये दोनों एक्टिव है, ठीक है, याद रखिएगा एक्टिव। तो 2 और 4 यहाँ पे आपका 2 और 4 2011 में किलिमंजारो अकांगुआ आगे बढ़ा के आ रहे हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये एटना कहाँ पे, इटली में है, वेसुवियस कहाँ पे, इटली में है। एटना है सिसिली द्वीप पर, सिसिली, तो सिसिली द्वीप पे एटना है, वेसुवियस, ठीक है। तो अब तो लगभग आपको सभी याद हो रहा होगा। अभी हम फिर याद करवाएंगे। अफ्रीका सर्वोच्च पर्वत माउंट किलिमंजारो स्थित है, ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका का, तो अभी हम बता रहे हैं ये कहाँ पे स्थित है, तो बता ही आ रहे हैं तंजानिया में, ठीक है। तो कितनी बार बताएं, तंजानिया में ही स्थित है। यहाँ पे देखिए ये आपका यही कराकटाओ इंडोनेशिया में, ठीक है, पिनाटुबो, फ्यूजी, ठीक है। तो यहीं पे है आपका, ये तंजानिया में है आपका ये किलिमंजारो, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, तंजानिया में किलिमंजारो। अगर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किलिमंजारो है एक क्या है, वोल्केनो है, द्वीप है, श्रृंग है या नदी है, कि बीपीएससी में आया है, कब, 2000 में आया है। कितना सिंपल है, तो क्या है, एक वोल्केनो है, ठीक है। तो अभी हम बता रहे हैं कितनी बार वोल्केनो है, कितनी अच्छे सिंपल तरीके से आप पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 1, 2 और याद करते हैं हम सब,
ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम सब एक दो और याद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं है तो याद ही कर लेते हैं हम सब कौन कौन सा है। ठीक है, पेरू देखिए कौन सा है, पेरू। पेरू यहाँ पे है, यहाँ देख रहे हैं पेरू है। पेरू अगर पूछा जाए तो सबन काया, याद रखिएगा सबन काया। ठीक है, तो सबन काया कहाँ पे है, पेरू में है। ठीक है, सबन काया पेरू में है, याद रखिएगा सबन काया पेरू में। अगर पूछा जाए संसार का इस समय सबसे खतरनाक मतलब सबसे एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा, किलाऊ। ठीक है, इतना काला हो गया है, गुस्सा आ गया है इसको। ठीक है, हवा चल रही थी, इतना काला हो गया तब गुस्सा बहुत इसको लगता है, तो किलाऊ। ठीक है, मोना लोआ, मोना लोआ लगभग सभी हम बता दिए हैं। अब देखिए सबसे पूछा जाता है सबसे ऊंचा कौन है, ऊंचा भी है और एक्टिव भी है, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। ठीक है, राइटिंग समझ जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ तभी। ठीक है, कैमरून कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है कैमरून। ठीक है, कैमरून, माउंट कैमरून। एक बहुत नहीं बताया हूँ शायद मैं, मायोन तो बताया हूँ, सस्ता। तो बताइए सस्ता क्या हम सब सोचते हैं सस्ता मिल जाए, सोचते हैं आईफोन सस्ता मिल जाए, तो सस्ता कहाँ पे है, सस्ता यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो सस्ता कहाँ पे है, याद रखिएगा सस्ता कहाँ पे है, अमेरिका में है। तो सस्ता नहीं मिलेगा अमेरिका में, ठीक आईफोन। ठीक है, याद रखिएगा माउंट सस्ता ये कहाँ पे है, अमेरिका में है, याद रखिएगा माउंट सस्ता अमेरिका में। पोपो कैपिटल मैक्सिको में है, पोपो कैपिटल मैक्सिको में, माउंट सस्ता अमेरिका में है। ठीक है, तो कोलिमा कहाँ पे है, कोलिमा आपका मैक्सिको में है। पोपो कैपिटल जब पोपो बजाएगा तो पैरिकुटीन होगा तो उसका कूटा जाएगा, पोपो बजाएगा कूटा जाएगा, तो फिर कोलिमा कोलिमा करेगा। ठीक है, मैक्सिको में, याद रखिएगा। ठीक है, इटली। ठीक है, इटली में इटना और सिसली, याद रखिएगा। ठीक है, इटली में इटना विसुवियस, ये याद रखिएगा। अब ठीक है, इतना अग्नि वोल्केनो है किलिमंजारो, इतना सिंपल दिया। निम्नलिखित भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है। अब देखिए इटली है, स्ट्रोम्बोली, ये लिखा गया है स्ट्रोम्बोली, याद रखिएगा इटली। मैं एक एक आपको मैप ढूंढ ढूंढ के आराम से आपको वहाँ से क्या कहते हैं गूगल से खोज के लाया हूँ। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आपको याद हो जाए बस, और कोई नहीं। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप अपने ग्रुप में फेसबुक व्हाट्सएप कोई भी ग्रुप हो वहाँ पे इस मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, टेलीग्राम में कोई ग्रुप हो उसमें भी शेयर कर दिया करिए, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया स्ट्रोम्बोली, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ। ठीक है, तो प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अगर पूछा जाए तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं, स्ट्रोम्बोली। ठीक है, तो स्ट्रोम्बोली ये पूछा जा सकता है कि इटना है किस द्वीप पर है, तो सिसिली द्वीप पर है, याद रखिए सिसिली द्वीप पे है। उट्टा है तो इटली में है, सिसिली द्वीप पर है। ठीक है, याद रखिएगा इटना किस पे है, सिसिली द्वीप पे है। ठीक है, अब देखिए इटना तो सिसिली द्वीप पे है इतना, और देखिए विसुवियस कहाँ है, नेपाल से, याद रखिएगा अगर कभी पूछ लिया जाए नेपाल से विसुवियस नेपाल तो लगा दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप विसुवियस नेपाल सोचेंगे ये नेपाल से। इटली की राजधानी रोम। ठीक है, याद रखिएगा। तो विसुवियस ये भी एक्टिव वोल्केनो है, ये भी एक्टिव है। ठीक है, तो ये तो एक्टिव रहता है हमेशा। ठीक है, सब प्रकाश स्तंभ क्यों बोला जाता है, ऐसे ही सब पास होते हैं ना वो क्या जो मतलब हवाई जहाज़ें जो सामान वामान रहते हैं उसमें शिप उप, तो ये हमेशा वो मतलब वो फूटता रहता है, विस्फोट होता है इसमें, तो प्रकाश आता रहता है, उसी लिए इसको प्रकाश स्तंभ भूमध्य सागर का बोला गया है। ठीक है, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली क्या है, तो बताइए स्ट्रोम्बोली क्या है, तो ये भी आपका है, अच्छा क्वेश्चन है। तो जब ये प्रकाश स्तंभ कैसे होता है, जब प्रकाश मतलब जब ऐसे पता चला कोई जहाज जा रहा है ये
ये सोता हुआ है तो इसको प्रकाश स्तंभ थोड़ी कहेंगे। तो जागृत होगा ना, तभी तो प्रकाश स्तंभ होगा, तो जागृत होगा। तो जागृत ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली। कहाँ पे है? इटली में है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लाया हूँ ना, स्ट्रोम्बोली, ठीक है, और एटना, ठीक है, और वेसुवियस, ठीक है, याद रखिए। कैंपी फ्लेगरी ये भी है यहाँ पे, ठीक है, और पनेरिया ये भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कैंपी फ्लेगरी डल मार दिलसिया, ठीक है, तो ये भी है। तो यही है प्रकाश स्तंभ, ठीक है, स्ट्रोम्बोली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या रहा है? अब देखिए एटना। तो अभी हम कितनी बार बता के आए हैं कि एटना को सिसली लगाइएगा, ठीक है, एटना को सिसली ज़रूर लगाइएगा। अब देखिए एटना को इटली भी दिया गया है लेकिन सिसली भी दिया गया है। अब जैसे आपका घर है, आपका घर कहाँ पे है? मान लीजिए आपका घर दिल्ली में है, तो दिल्ली में है तो आपका घर दिल्ली में। अब दिल्ली भी बहुत बड़ी है, तो दिल्ली में मैं कह रहा हूँ आपका घर चांदनी चौक में है, तो आप दिल्ली ज़्यादा सही रहेगा कि चांदनी चौक? तो चांदनी चौक ज़्यादा है, क्योंकि आप एकदम एग्जैक्ट वो बता रहे हैं कि हमारा घर चांदनी चौक में है, ठीक है। तो दिल्ली के चांदनी चौक में आपका घर है, तो इटना को सिसली कर देंगे, ठीक है, वेसुवियस को इटली कर देंगे। अब हम कहे थे कि एक इंडिया है, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे, देखिए मेरा जैसे सर्कल चल रहा है, यहाँ से बस से हम जाएंगे कहाँ पे? अंटार्कटिका में। तो कहाँ पे? यहाँ पे 10 बस, तो एरी बस कहाँ पे हो जाएगा? रॉस द्वीप पे, ठीक है। तो याद रखिएगा एरी बस रॉस द्वीप पे, यहीं पे है रॉस द्वीप, ठीक है, अंटार्कटिका में, ठीक है, अंटार्कटिका। कोटोपैक्सी तो इक्वाडोर, ठीक है, याद रखिए कोटोपैक्सी एक एक्टिव वोल्केनो है, इक्वाडोर में है, ठीक है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब अगर पूछ लिया जाए तो ये बस कैसा है, एरी बस, तो ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। एक्टिव वो दे जान लीजिए, वेसुवियस ये दोनों एक्टिव है ही हैं, ठीक है, ये भी एक्टिव है, स्ट्रोम्बोली भी एक्टिव है, ठीक है। सबसे अभी इस प्रेजेंट टाइम में किलाऊ के आगे सब फेल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए माउंट रेनियर बताए थे, ठीक है, तो माउंट हेलेंस, माउंट रेनियर ये भी 2 बताए थे हम। कहाँ पे है? यूएसए में। तो हेलेंस रेनियर ये अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? आपका यूएसए में। एटना कहाँ बताए थे? एटना इटली में। इटली अगर कहे तो सिसली में, सिसली, ठीक है, तो इटली का है, सिसली का है। पैराकुटिन, तो पैराकुटिन कहाँ पे? पैराकुटिन। तो हम कहे थे कि पर अगर पोपो बजाएगा, ठीक है, पोपो बजाएगा तो ये अमेरिका वाला आके इसको कूट देगा, कूट मतलब मार देगा। तो कौन पोपो बजा रहा है? तो मैक्सिको। ताल फिलीपींस में। देखिए कितना आराम से आईएएस का क्वेश्चन कितना आराम से आप कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये देखिए मैं अभी इसको लेके भी आ गया, अब आपको पता चल गया होगा। अब बताइए अल बुर्ज, अल बुर्ज कहाँ पे है? तो अल बुर्ज हम बताए थे ईरान में है। अकांगुआ कहाँ है? तो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे है, ठीक है, ठीक है। किलीमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। माउंट किनाबालू तो मलेशिया, सिया, ठीक है, याद रखिएगा सिया। तो माउंट किनाबालू मालेशिया, तो मलेशिया में माउंट किनाबालू है। तो किलाबालू मलेशिया में, तो मलेशिया इसमें हम दिखा देते हैं। यहाँ पे आपका है मलेशिया, ये देखिए इंडोनेशिया के ऊपर है मलेशिया, ठीक है, तो मलेशिया इंडोनेशिया के ऊपर है। तो यहाँ पे ये सॉरी ये देखिए, तो माउंट किनाबालू मलेशिया में है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक बार आपको बता ही देते हैं। किनाबालू मलेशिया मतलब इंडोनेशिया के ऊपर जाएंगे। अल बुर्ज ईरान मतलब जो चाबार बंदरगाह है, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए यहीं हम आपको याद करवा देते हैं। कोलिमा मैक्सिको, ठीक है, कोलिमा। रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट रेनियर माउंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट ताल कहाँ है? फिलीपींस। ताल फिलीपींस है। पिनाटुबो, तो पिनाटुबो कहाँ पे है? यहीं पे होगा पिनाटुबो, ये देखिए फिलीपींस यहाँ पे है पिनाटुबो, तो ताल में डूब गया। वेसुवियस इटली एक्टिव है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, ये भी एक्टिव है क्योंकि ऊंचा है तो कोई काम ऊंचा करेगा, ठीक है, तो अच्छा एक्टिव बन के। पोपो कैपिटल, पोपो बजा रहा है, अमेरिका वाले मारेंगे इसको।
पैराकुटिन से, ठीक है। माउंट कैमरून, कैमरून में अफ्रीका में है ये। माउंट सस्ता अमेरिका में है, ये देखिए माउंट सस्ता अमेरिका में है। पीना टूबो, तो टूबो मतलब डूबो, ताल में डूब जाएगा, तो फिलीपींस में। मयोन, फिलीपींस में मयोन है, ठीक है, तो डूबते डूबते मयोन मयोन करेगा, योन योन, ठीक है, तो फिलीपींस में मयोन। माउंट सीनाबुंग, तो सीनाबुंग देख लीजिए यहीं पे, यह है सीनाबुंग, ठीक है, सीनाबुंग इंडोनेशिया में, ठीक है, याद रखिएगा इंडोनेशिया सीनाबुंग। अब देखिए यहाँ पे सबनकाया, तो ये कहाँ है, पेरू में। सबनकाया पेरू में, पेरू चलते हैं हम सब, पेरू आ गए, पेरू में यहाँ पे सबनकाया, ठीक है, सबनकाया, तो सबनकाया में पेरू है। फिर एक बार हम आते हैं माउंट इटना, इटली में, चलते हैं इटली में, ठीक है, राहुल गांधी जी के नानी के घर इटली में है बहुत। इटली में इटना है, इटना है, बीसुबियस है, बीसुबियस है, इटना सिसिली पे है, बीसुबियस नेपल्स में है, और स्ट्रोम्बोली, यहीं पे स्ट्रोम्बोली भी है, प्रकाश स्तंभ, ठीक है। मेरापी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया चलते हैं तो मेरापी है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। एक है मेरापी, पैराकुटिन तो पोपो बजा रहे थे तभी मैक्सिको वाले। माउंट एरिबस अंटार्कटिका में है। किलाऊ कहाँ पे, हवाई द्वीप में है, ठीक है, तो किलाऊ कहाँ है, हवाई द्वीप में है, ठीक है, याद रखिएगा किलाऊ हवाई द्वीप। सबसे एक्टिव अगर कोई पूछा जाए तो यही है। ये आईफोन है इस समय का, ठीक है, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में क्या रहता है, आईफोन रहता है, तो आईफोन ही है ये सबसे ज़्यादा किलाऊ। क्योंकि आईफोन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका का ही आईफोन है, तो ये भी किलाऊ भी अमेरिका का है। माउंट सस्ता भी अमेरिका का है, ठीक है, तो लेकिन सस्ता नहीं है आईफोन। माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका। मोना लोआ हवाई द्वीप, मोना लोआ हवाई द्वीप किलाऊ के पास पड़ा है, एक्टिव है तो ये भी रहेगा। मोना लोआ हवाई द्वीप। कराकाटोआ, देखिए क्रेक पड़ गया, कराका से क्रेक पड़ गया है, ठीक है। चिम्बाराजो इक्वाडोर, याद रखिएगा चिम्बाराजो इक्वाडोर, तो इक्वाडोर में ये देखिए इक्वाडोर में चिम्बाराजो, ठीक है, तो इक्वाडोर में क्या है, चिम्बाराजो है, याद रखिएगा चिम्बाराजो है कहाँ पे, इक्वाडोर है। कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो ये दोनों याद रखिएगा, कोटोपैक्सी चिम्बाराजो, ठीक है, तो कोटोपैक्सी और राजो, ठीक है, तो पैक्सी कोटो मतलब उनके पैक्ट कुछ ऐसे याद रखिएगा कि पैक्सी से पैक्ट होता है, पैक्ट, कोई पैक्ट साइन हुआ, साइन जब पैक्ट होगा तो कोई राजी भी होना चाहिए ना उस पर। दो पैक्ट कब साइन होता है, जब राजी होते हैं, तो क्या होता है, कोटो पैक्सी, पैक्ट से पैक्सी, और चिम्बा राजो तो राजो से राजी, तो कोटो पैक्सी रिम्बा राजो। दामवंद ईरान में, कोई सुल्तान पाकिस्तान में, बिल्ली, तो बिल्ली चिली रह के गई थी, बिल्ली रिका चिली, ठीक है। अब देखिए आई होप सब कुछ आप पढ़ लिए होंगे, चलिए देख लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पे आया सबनकाया, ठीक है, तो सबनकाया हम क्या पढ़े थे, पेरू में, तो सबनकाया पेरू में पढ़े थे। माउंट एटना इटली, सिसली, सिसली ज़्यादा याद करिएगा, इटली तो याद ही रहेगा, टा यहाँ भी टा यहाँ भी है, दूसरे नंबर पे टा है, यहाँ भी दूसरे नंबर पे टा है, तो सिसली, सिसली। अब इसको देखिएगा कोलिमा, तो कहता नहीं क्या बताया, पोपो बजा रहा था, अमेरिका वाले आए उसको कूट दिए, फिर वो कोलिमा मामा कोलिमा करने लगा, तो मैक्सिको है। मेरापी इंडोनेशिया में है, देखिए कितना आराम से आप बता ले रहे हैं। तो इसमें कौन सा होगा, ए का दूसरा, ए का दूसरा एक ही वो सॉरी ए का दूसरा, हाँ ए का दूसरा इसी में है, हाँ सही है, ठीक है। और बी का पहला, तो बी का पहला, सी का चौथा, यही होगा सी वाला, ठीक है, तो कितना आराम से बता रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और है हाँ कराकाटाओ, देखिए उसमें क्रेक पड़ गया था ना, हम कराकाटाओ में क्या बोले हैं, ऐसे लिखा जाता है कराकाटाओ, कराकाटाओ, ये देखिए आर ओ 2016 में आया है, तो कराकाटाओ इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा इंडोनेशिया में कराकाटाओ है। जापान में माउंट फ्यूजी है। इटली में क्या है, एटना है, इटली में एटना है,
इटना सिसिली पे है, और विसुवियस है, स्ट्रोम्बोली है इटली में, संयुक्त अमेरिका में, रेनियर है, हेलेक्स माउंट हेलेंस है, और हवाई द्वीप पे कौन सा, मोना लोआ, किलाऊ, ये सब हवाई द्वीप पे है। और सस्ता आईफोन कहाँ मिलता है, माउंट सस्ता अमेरिका में है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए माउंट रेनर, तो माउंट रेनर कहाँ है, यूएसए में, तो याद रखिएगा माउंट रेनर हमसे पढ़े ना, ये रेनर यूएसए में है। इटना है इटली में, सिसिली इटली, माउंट पेरिकुटिन तो कूट दिए हैं अमेरिका वाले आके, तो किसको कूटे हैं, अब मैक्सिको को कूटे हैं। माउंट एपो, तो माउंट एपो अगर आपको पता भी नहीं, इतना पता है तो अभी फिलीपींस, तो याद रखिएगा माउंट एपो कहाँ है, फिलीपींस में है। ठीक है, माउंट एपो कहाँ पे है, फिलीपींस में है। फिलीपींस के और कुछ बताइए। ठीक है, मायोन, तो फिलीपींस में मायोन है, याद रखिएगा मायोन, तो माउंट मायोन कहाँ है, फिलीपींस में है। बस हो गया। अब बस यही वाला बटन आप दबा दीजिएगा। बस अगर आपको लगेगा हमने कुछ मेहनत किया है तो प्लीज़ यहाँ ये सब्सक्राइब वाला और लाइक वाला, यही हम आपसे चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ठीक है, अगर मेहनत लगा होगा कि हमने पीपीटी लाया है आपके लिए, इसके बाद ये आपके लिए माउंट सेंट हेलेंस देखिए, मोना लोआ ऐसे लिखा गया ना, ऐसे देख लें। इसके बाद ये पिक डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट करके सब कुछ किए हैं। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।